हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स वैकेंसी आ चुकी थी और अब एक बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए है कि सिलेबस भी आ चुका है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर कॉमर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से काफी सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर कोर्स कब आएगा, और हम आपको यही कहते थे पहले सिलेबस तो आ जाए। तो अब सिलेबस आ चुका है। आई नो सिलेबस जानने से ज्यादा आपको कोर्स में ज्यादा उत्सुकता होगी, तो कोर्स की सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली कल उस कोर्स को हम लॉन्च कर देंगे। जो कोर्स रहेगा बता देता हूं, क्रैश कोर्स टाइप रहेगा वो कोर्स। इसके अंदर आपको कवरेज मिल जाएगी, डिटेल में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन के लिए आपको क्लासेस मिल जाएंगी, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी भी यहाँ पे करवा देंगे आपकी। तो आपकी काफी अच्छे से कवरेज हो जाएगी इस क्रैश कोर्स के माध्यम से, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि टाइम कितना मिलने वाला है इस एग्जामिनेशन में। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये सिलेबस ऑलरेडी अच्छे से कर चुके होंगे और डिटेल्ड कोर्स उनको नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है दैट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस। ये बिल्कुल सेम जो यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस है उन्होंने पिक कर लिया। यूजीसी वाले जो हैं सिलेबस को चेंज करने वाले हैं बहुत ही जल्द, और इन्होंने उनके चेंज करने से पहले पहले कॉपी कर लिया, एज इट इज सेम सिलेबस है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को टाइम हो चुका है यूजीसी नेट क्लियर किए हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देने वाला है, तो अगर आपको बेसिक्स पे वर्क करना है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से करना है और टाइम देने के लिए तैयार हो, टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप एक एक कंसेप्ट को अच्छे से डिटेल में वीडियो क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा यूजीसी नेट वाला जो कोर्स है उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको केवल उन्हें रिवाइज करना है, ब्रशअप करना है और नोट्स चाहिए ताकि आप अच्छे से नोट्स को रीड कर सकें, जो फैक्ट्स वगैरह हैं उनको याद वगैरह कर सकें, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, एमसीक्यूज मिल जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए, तो उसके लिए तो क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो ये 10 यूनिट है, बिल्कुल सेम ऑर्डर में जैसे यूजीसी नेट में दे रखे हैं, एक एक वर्ड उन्होंने वहीं से कॉपी किया है। और अगर आप देखते हैं तो इस सिलेबस के अंदर प्यारे दोस्तों सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस है। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बेसिक बातें हैं। इसके अंदर आपको लीगल एनवायरनमेंट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और फेमा भी पढ़ना रहता है, और एक सीएसआर का टॉपिक भी पढ़ना रहता है। बाकी इंटरनेशनल बिजनेस है। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपके मोड्स ऑफ एंट्री, ग्लोबलाइजेशन, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एफडीआई, एफपीआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एशियान, सार्क, नाफ्टा। नाफ्टा तो हालांकि अब चेंज हो चुका है, इनको ये तो चेंज कर देना चाहिए था। यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनसीटीएडी, डब्ल्यूटीओ, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर अप करने होंगे। इसके बाद सेकेंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। तो इसमें आपको अकाउंटिंग वाला पार्ट, बेसिक चीजें, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, होल्डिंग कंपनी अकाउंटिंग। इसके अलावा कॉस्टिंग के काफी टॉपिक्स हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, एबीसी कॉस्टिंग है, और ये आपके लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जीआईटी, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आता है, जिसमें रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस है, आपको कवर अप करना है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग कवर अप करना है। इंडेस और आईएफआरएस ये भी कवर अप करना है। इसके बाद आता है जी ऑडिटिंग वाला पार्ट, तो ऑडिटिंग भी कवर अप करना है, ऑडिटिंग की वाउचिंग, वेरिफिकेशन, बेसिक चीजें। इसके अलावा आपके जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट, ये भी कवर अप करना है। इसके बाद आता है जी बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्टरी, मीनिंग, स्कोप वाला पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, डिमांड एनालिसिस आ गया, कंज्यूमर बिहेवियर आ गया, यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ गया, थ्योरी ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आ गया। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स रहते हैं उनके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन आ गया। आपके प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जो रहते हैं वो यहाँ पे आपके कवर अप हो जाते हैं। इसके बाद बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपके जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, रिस्क रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल के भी टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज का भी टॉपिक है, इंटरनेशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जैसे जीडीआर, एडीआर, ये सब भी पढ़ने, इंटरनेशनल आर्बिट्राज और मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हुए काफी टाइम हो चुका है तो इसमें हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपको नए लग रहे हो,
जिन पे आपको मेहनत यहाँ पे जरूर करनी होगी। बिजनेस स्टेटिस्टिक्स और रिसर्च की अगर हम बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी वही मीन मीडियन मोड, डिस्पर्शन आ गया, स्क्यूनेस आ गया, कोरिलेशन रिग्रेशन आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, बायनोमियल पॉसॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, आपका रिसर्च डाटा सैंपलिंग, आपके जो टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले वो भी सारे आ गए, रिपोर्ट राइटिंग आ गया। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम है, इसके अंदर आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट भी है, जो आपके प्रिंसिपल फंक्शंस रहते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारी चीजें, एथिक्स वाला पार्ट भी इसके अंदर आता है। एचआरएम आता है, एचआरएम के अंदर सारी चीजें आती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह भी यहाँ पे आपको पूछा जाता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के भी टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं, जिसमें पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनामिक्स, पावर, पॉलिटिक्स, कन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, डेवलपमेंट और चेंज का टॉपिक भी डाला गया है। तो सिलेबस अपने आप में यूजीसी नेट का काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, और एज इट इज उसे यहाँ पे ऑप्ट कर लिया तो आपको यहाँ पे अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ही अपना प्रिपरेशन करना होगा। जैसे तैयारी आप यूजीसी नेट के करते हैं वैसे ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन की भी। हालांकि सवाल आपको बिल्कुल वैसे तो देखने नहीं मिलेंगे, बट जो आपका प्रिपरेशन है, सिलेबस है, जिस डेप्थ में आप पढ़ाई करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं सेम मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके बाद अगला है जी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स वगैरह जो हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट वगैरह। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे देश में अलग अलग बने हुए हैं, जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, ये सब की बातें करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल बैंकिंग और इंश्योरेंस का टॉपिक भी यहाँ पे इंक्लूड आपका कर दिया। तो सिलेबस तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी बड़ा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केटिंग के अंदर भी बेसिक से लेकर एडवांस चीजें सभी आ जाएंगी। मार्केटिंग के बेसिक कंसेप्ट आ गए, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर आया, सर्विस मार्केटिंग आया, और रीसेंट ट्रेंड्स जिसमें सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन, ग्रीन, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, तो ये सारे टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर दिया। तो देखने वाली बात ये रहेगी ये पेपर कब कंडक्ट होता है। अगर ये पेपर बहुत ही जल्दी कंडक्ट होता है तो इतने सारे सिलेबस को बहुत जल्दी करना थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहेगा। इसके बाद है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। अगर हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी कवर किया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, एलएलपी है, आईटी एक्ट है आपके पास, आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और सबसे हॉट टॉपिक जो चलता है आजकल दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी इंक्लूड किया गया है। इसके बाद है इनकम टैक्स, जो कि काफी लोगों की नींद उड़ा देता है रातों की। इनकम टैक्स में बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आपकी जो डिफरेंट हेड्स की इनकम है वो कैसे कंप्यूट की जाए वो भी लिखा हुआ है, रिडक्शन है, असेसमेंट है, क्लबिंग है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी आपको डबल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग के टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं। इसके अलावा टीडीएस, एडवांस टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए। तो मोटा मोटी आपका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, इट इज वेरी ब्रॉड सिलेबस। अगर आपको समय हो चुका है यूजीसी नेट की तैयारी करे हुए तो आपके लिए जरूर चैलेंजिंग होने वाला इस सिलेबस को करना। अगर आपने तैयारी रिसेंटली करी है तो बेसिक चीजें तो अभी ध्यान में होंगी, बट आपको अगेन वर्क तो करना ही पड़ेगा, एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और सब्जेक्टिव पेपर है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। एंड प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें आपके लिए आसान बनाने के लिए हमारा जो कोर्स है बहुत ही जल्द आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली कल इवनिंग तक आपको सारी डिटेल्स कोर्स की मिल जाएंगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा हमारे साथ इंतजार कीजिए, आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा कोर्स तैयार करेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इस सेशन में इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।